सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे के आज 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। 10 महाविद्याओं में से 5वीं माता छिन्नमस्ता माता हैं। आज के दिन स्कंद माता की पूजा और छिन्नमस्तिका माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में से सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता छिन्नमस्तिका की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। चलिए कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपने सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगीं। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्त पान करने लगी। माना जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। छिन्नमस्तिका देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल हैं। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले में 3 खून की धाराएं निकल रही है। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही है, दाहिनी ओर दामिनी और बाईं ओर वर्णनी। तीसरी धारा का माँ स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। माँ छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को भी हर लेती हैं। माँ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से माँ भक्त की सारी परेशानियाँ दूर कर देती हैं। बोलो छिन्नमस्ता माता की जय। माँ छिन्नमस्ता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना सा लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली।
वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। बोलो अम्बे मात की जय। जय माता दी दोस्तों।